हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चों के किस अवस्था में शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा शैशव अवस्था या फिर शैशवावस्था। ठीक है, इस अवस्था में शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति जो है विशेष रूप से पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम किंडरगार्टन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रथम किंडरगार्टन फ्रेडरिक फ्रोबेल के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के 4 प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं। तो बुद्धि के 4 प्रमुख वर्ग है, पहला मंद बुद्धि, दूसरा सामान्य बुद्धि, तीसरा सामान्य से अधिक बुद्धि तथा चौथा श्रेष्ठ बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो बुद्धि को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सीखना। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन है वह सीखना कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सांकेतिक भाषा का। ठीक है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है उसे वर्गीकृत किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मंद बुद्धि में या मंद बुद्धि श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें लर्नर्स को शुरू में उसके द्वारा प्रदर्शित क्षमताओं से अंतिम अपेक्षित व्यवस्था तक ले जाया जाता है क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रोग्रामिंग मॉडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, B.F. स्किनर के मतानुसार बच्चों में भाषाई विकास किसका एक परिणाम है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा अनुकरण एवं पुनर्वलन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बालक के बौद्धिक विकास से क्या तात्पर्य है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस है, ऑप्शन ए कल्पना करना, ऑप्शन बी तर्क करना, ऑप्शन सी समझना तथा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार के ज्ञान पर केंद्रित होनी चाहिए। इसके लिए ऑप्शंस है, ऑप्शन ए प्रयोगमूलक, ऑप्शन बी आगमनात्मक, ऑप्शन सी ए व बी दोनों तथा ऑप्शन डी कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, स्कैफ फोल्डिंग से क्या तात्पर्य है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा वह कार्य जिसे बालक शिक्षकों की मदद से कर पाता है उसको क्या कहते हैं, स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं, या यह प्रक्रिया जो है स्कैफ फोल्डिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डायग्नोस्टिक मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, एनी सुलिवन जिन्होंने हेलन केलर के एक ट्विटर ग्रुप में कार्य किया वे किस विकार से पीड़ित थी। इसका आंसर होगा दृश्य हानि से। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था कौन सी है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्राक सांक्रिया काल। अगला क्वेश्चन है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति किस अवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन का आंसर होगा पूर्व किशोर अवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की नवीनतम पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब अस्तित्व में आई। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2005 में। एनसीईआरटी की जो नवीनतम पाठ्यचर्या की रूपरेखा है वह 2005 में अस्तित्व में आई। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में व्यक्तित्व का स्वरूप होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बहिर्मुखी। ठीक है, बाल्यावस्था में व्यक्तित्व का जो स्वरूप होता है वह कैसा होता है, तो ये बहिर्मुखी होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, एक मूल्यांकन उपकरण
जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है वह क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा पीयर रेटिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से अधिगम अक्षमता किन कारणों से होता है? ऑप्शन ए है शारीरिक कारण, ऑप्शन बी है वंशानुगत कारण, ऑप्शन सी है वातावरण संबंधी कारण और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए कैसे अभिप्रेरित करते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा जिज्ञासा जगाकर। एक शिक्षक जो है अपने छात्रों को सीखने के लिए जिज्ञासा जगाकर अभिप्रेरित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में व्यक्तित्व का स्वरूप होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा बाल्यावस्था में व्यक्तित्व का जो स्वरूप है वह बहिर्मुखी होता है। ओके, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सरल। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की जो भूमिका है वह सरल होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को क्यों स्वीकार नहीं कर पाता है? इसका आंसर होगा क्योंकि वह आत्मकेंद्रित है या आत्मकेंद्रित होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, एक 12 वर्षीय बालक के सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम स्थान कौन सा है? इसका आंसर होगा खेल का मैदान। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक छात्रों को समझाते हैं कि उन्हें दूसरों के दृष्टिकोण से उत्तेजित नहीं होना चाहिए, भले ही उनके दृष्टिकोण स्वयं से विपरीत क्यों न हो, या छात्रों के किस पक्ष के विकास पर ध्यान दे रहा है? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा संवेगात्मक विकास पर। ओके, अगला क्वेश्चन है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं। तो बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी है? तो शैशवावस्था जो कि 0 से 2 वर्ष तक की होती है, दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था जो कि 2 से 6 वर्ष तक की होती है, तीसरा है मध्य बाल्यावस्था जो कि 6 से 9 वर्ष तक चलती है और चौथा है उत्तर बाल्यावस्था जो 9 से 12 वर्ष तक रहती है या चलती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी जो अर्धवार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है, आप उसकी मदद कैसे करेंगे? इसका आंसर होगा कठिन अवधारणाओं का पुनः अध्यापन करके। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था मानी जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा पूर्व बाल्यावस्था। इस अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटैक्स में कौन सा चरण प्रमुख है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा अन्वेषण। अगला क्वेश्चन है, इनमें से आक्रामकता का कारण नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए है मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी है जीव वैज्ञानिक, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों और ऑप्शन डी है कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, विकास एक कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसे किस सिद्धांत द्वारा परिभाषित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा निरंतरता का सिद्धांत। ओके, अगला क्वेश्चन है, अकादमिक उत्कृष्टता की मांग के इस दौर में विद्यालयों में खेल कूद का समावेश करना है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास हेतु आवश्यक। ओके, अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रकृति से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर होगा अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया। ठीक है, समाजीकरण की प्रकृति से क्या तात्पर्य है? तो अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा संतुलन। ओके, अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु की सांवेदिक क्षमताओं पर किए गए शोध क्या बताते हैं? इसका आंसर होगा शोध बताते हैं नवजात शिशु कई चीज़ें कर सकता है, जैसे आवाज़ को पहचानना, गंध को पहचानना और रंग को पहचानना। ओके, अगला क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा भावनात्मक लगाव को दर्शाता है? ऑप्शन ए भोजन करना सीखना, ऑप्शन बी भाषा का विकास, ऑप्शन सी अलग होने की घबराहट और ऑप्शन डी चलना सीखना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अलग होने की घबराहट। ओके, अगला क्वेश्चन है, किसी संस्था के पाठ्यक्रम से क्या तात्पर्य है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा संस्था का संपूर्ण पाठ्यक्रम। ठीक है, या यहाँ पे संस्था का संपूर्ण कार्यक्रम आएगा। ठीक है, किसी संस्था के पाठ्यक्रम से क्या तात्पर्य है? तो संस्था का संपूर्ण कार्यक्रम। ओके, अगला क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस तत्वों में परिवर्तन को समझने लगते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा संख्या, द्रव्यमान एवं क्षेत्र में परिवर्तन को समझने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए किसके द्वारा प्रावधान किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा एकीकृत शिक्षा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है? ऑप्शन ए है भोजन करना, ऑप्शन बी है बटन लगाना, ऑप्शन सी है वस्तु को पकड़ना तथा ऑप्शन डी है कूदना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, कूदना। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन है, मंद श्रवण हानि का स्तर कितना होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा मंद श्रवण हानि का स्तर 26 से 40 डेसिबल होता है। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व कौन से हैं? ऑप्शन ए आदर्श अध्यापक, ऑप्शन बी कुशल मुख्य अध्यापक, ऑप्शन सी पुरस्कार और दंड, ऑप्शन डी स्कूल का स्वस्थ वातावरण और ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? ये हमको बताना है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा 120। ठीक है, बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है या बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र है वह है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणे में 100। ठीक है, तो क्वेश्चन में मानसिक आयु कितनी दी हुई है? तो 12 वर्ष दिया हुआ है, तो 12 आ जाएगा ऊपर में, और नीचे वास्तविक आयु दी हुई है 10 वर्ष। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी निकल कर आ रही है? तो 120 निकल कर आ रही है। क्लियर है? ओके, अगला क्वेश्चन है, बच्चों को सीखने देने के लिए शिक्षक को किस बात को बढ़ावा देना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों को सीखने देने के लिए उचित स्थिति और वातावरण निर्माण करना चाहिए। ठीक है, या सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण निर्माण को बढ़ावा देना चाहिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोर अवस्था और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है। ऑप्शन ए लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, ऑप्शन बी विषय वस्तु पर अधिकार, ऑप्शन सी बाल मनोविज्ञान का ज्ञान और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन क्यों किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। ऐसा कह सकते हैं, बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान ज्ञात करने के लिए या मालूम करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा आंकिक अक्षमता से। ठीक है, डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? तो आंकिक अक्षमता से है। अगला क्वेश्चन है,
किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द कौन सा है? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा परिवर्तन। ठीक है, वह एक शब्द कौन सा होगा? तो परिवर्तन होगा। ठीक है, ये तो था बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के दृष्टिकोण से या सी टेट, सी जी टेट और अन्य टेट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को यह वीडियो पसंद आएगा तथा यह वीडियो जो है आप लोग के लिए यूज़फुल भी साबित होगा। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।